जय मसीह की एकता संघ मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम 4th बाइबल स्टोरी देखेंगे नूह और जल प्रलय के बारे में। संसार में बहुत सारे लोग हो गए और पृथ्वी बहुत सारे लोगों से भर गई। तब क्या होता है कि लोग जो रहते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रतिज्ञा के उद्धारकर्ता पे विश्वास करते हैं, उन लोगों को, जो केन जिसने अपने भाई हाबिल को मार दिया था, उनके वंशज परमेश्वर से सारे लोगों को दूर कर देते हैं। और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि संसार में हिंसा होता है, लोग डेंजरस हो जाते हैं, हानिकारक हो जाता है। सिर्फ मात्र 8 लोग विश्वासी होते हैं जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जिसने आदम हव्वा और हम सबको बनाया है, उस पर विश्वास करते हैं। वो होता है नूह, उसकी बीवी, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र और उनकी 3 बीवियाँ। मात्र 8 लोग परमेश्वर पे विश्वास करने वाले इस पृथ्वी पे बचते हैं। बाकी सब के सब केन के वंशज की अगुवाई में सब के सब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर पिता प्रतिज्ञा करते हैं कि वह एक उद्धारकर्ता भेजेंगे। सेम प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने नूह के साथ दोहराई और उसकी वंश से उद्धारकर्ता आने वाला था। इसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बताया कि परमेश्वर इस संसार को नष्ट करने वाले हैं और उन्हें एक आर्क यानी कि एक जहाज़ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर जल प्रलय भेजने वाले हैं, फ्लड भेजने वाले हैं, जिससे पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। केवल ये 8 लोग और जो परमेश्वर सारे जानवरों को बचाना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग इस पृथ्वी पर बचेंगे। नूह मतुशेलेक और लेमेक का वंशज था और मतुशेलेक आदम को जानता था। मतुशेलेक नूह के दादाजी थे, मतलब कि दादा थे, और वो आदम को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि आदम की जो परमेश्वर ने लाइफ दी थी वो आयु बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वो 900+ ईयर्स तक जिए। और जब ये फ्लड आया तो उनके दादा, नूह के दादा और उनके पिता दोनों ही मर चुके थे तब तक। परमेश्वर ने नूह को पूरी योजना बताई कि कैसे जहाज को बनाना है। 450 फुट लंबा, 75 फुट चौड़ा और 45 फुट ऊंचा जहाज़ बनने वाला था। ये जहाज़ में एक साइड रैंप डोर था जहाँ से सारे लोग एंटर कर सके, और सबसे ऊंचे में 1.5 फुट की खिड़की थी। और ये जहाज़ 3 स्टोरीज़ का था, जहाँ पे नूह और उसका परिवार और सारे प्राणी वहाँ पे रह सके। वहाँ पे स्थान था, खाने वस्तु रखने की जगह थी, और बलि चढ़ाए जाने के लिए 7 जोड़े पशु, भेड़, बकरियां, गाय, बैल और पक्षियों के साथ साथ जोड़े भी थे। 120 वर्ष तक नूह और उसके परिवार ने जहाज को बनाया, और वो सारे लोगों को मन फिराने का और पश्चाताप करने के बारे में प्रचार कर रहे थे। लेकिन लोग मजाक उड़ा रहे थे, उन लोग की बातों को समझ नहीं रहे थे, क्योंकि सूखी भूमि पे जहाँ कभी बारिश भी नहीं हुई थी, वहाँ पे वो इतना बड़ा जहाज़ बना रहे थे। परमेश्वर पे विश्वास करके जहाज़ को बना रहे थे। तो जब जहाज़ बन गया और वहाँ पे उनने सारे जानवरों के लिए और खुद के लिए जब सारी भोजन वस्तुएं एकत्र कर ली, इकट्ठा कर लिया उन्होंने, तब परमेश्वर ने सारे जंतुओं को आज्ञा दी और उन लोग सब जहाज में चले गए। और फिर परमेश्वर ने उस जहाज के द्वार को बंद किया। उसके बाद परमेश्वर का न्याय आ पड़ा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश के झरोखे और गहरे समुद्र के स्रोतों को खोल दिया था, और 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही, निरंतर कंटिन्यूसली बारिश होती रही। यहाँ तक की बारिश हुई कि जो सबसे बड़ा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, उससे भी 22.5 फुट पानी ऊपर तैर रहा था, और वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ तैर रही थी, वो थी नूह का जहाज। और यहाँ पे परमेश्वर ने जैसे कहा था कि आकाश के, पृथ्वी के, जल के सारे जीव जंतु, सारे पक्षी, सब कुछ मर चुके थे। 5 महीने तक ऐसा ही होता रहा। उसके बाद 5 महीने के बाद परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई
और धीरे धीरे पृथ्वी सूखने लगी। जब 7 महीने हो गए तो नूह का जहाज अरारत नाम के पहाड़ पे जाकर टिक गया। 10वें महीने में पहाड़ की चोटी दिखने लगी और उसके 40 दिन बाद यानी 12वें महीने में नूह ने एक कौवे को उड़ाया, लेकिन वो वापस नहीं आया और पृथ्वी पर इधर उधर उड़ता रहा। फिर उसके बाद एक कबूतरी को, एक डव को नूह ने उड़ाया तो वो वापस आ जाती है और उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर कुछ दिन बाद उसे वो फिर से उड़ाता है तो वो एक जैतून का छोटा सा एक प्यारा सा लीफ पत्ती को लेके आती है। उससे नूह समझ जाता है कि भूमि अब सूख चुकी है और उसमें पेड़ वापस आने लगे हैं। फिर परमेश्वर नूह से कहते हैं कि तुम अपने परिवार और सारे जीव जंतुओं के साथ पृथ्वी पे उतर जाओ और फिर सारे जीव जंतुओं को, सारे जानवरों को आज़ाद कर दो। 1 साल 10 दिन बाद जब नूह जहाज से निकल आया तो उसने वहाँ पर वेदी बनाई और होम बलि चढ़ाई और परमेश्वर के प्रेम और सुरक्षा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया। और परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से बात कहा और प्रतिज्ञा दी कि उनके वंशावली से उद्धारकर्ता आएगा और वो परमेश्वर के लोग होंगे। और परमेश्वर ने ये भी प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं इस संसार को जल प्रलय से कभी नाश नहीं करूँगा। और उसके प्रतीक में परमेश्वर ने रेनबो दिया जो बादल से निकलता है, कलरफुल, और ये उस प्रतिज्ञा का प्रतीक है। आज की बाइबल स्टोरी से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें पश्चाताप करने का मौका देता है और हम जब पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के डर भय में रहते हैं तो वो हमें प्रोटेक्शन भी देता है, हमारी सुरक्षा भी करता है, जैसे उसने नूह और उसके परिवार की सुरक्षा की, और वो हमें उद्धार भी देता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे 5 o'clock को न्यू बाइबल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह।